नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दिल्ली और हरियाणा के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली खबर तो मैं आपको ये दूंगा कि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर जब हरियाणा के लिए उड़ान भर रहा था तो उसे उतरने नहीं दिया गया। ये एक साजिश भी हो सकती है, ये एक बात मौसम ख़राब भी हो सकता है। इस पर अभी चूँकि मैं कोई अपनी निर्णयात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा, चूँकि ये जांच का विषय है। जांच के आदेश दिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतरा, चुनाव आयोग की भूमिका रही या मौसम की भूमिका रही, ये बात क्लियर कट नहीं हो पाई है। खैर, जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतारा जा रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने तत्काल अब निर्णय लिया है कि कल से उन्हें एक दिन का उनका कार्यक्रम जारी हो गया है। कल से वो रोड पर चलने वाला उनका जो रथ होगा उसके जरिए वो यात्रा करेंगे। पहली बात, वो रथ यात्रा कहाँ से शुरू होगी, ये सारी चीज़ें बड़ा मंथन हुआ और एक एयर स्ट्राइक के रूप में हरियाणा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दूसरे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ शैलजा कुमारी शैलजा और सुरजेवाला, ये चूँकि अभी तक ये प्रचारित किया जा रहा है समाचार चैनलों में, अखबारों में कि 3 धड़े हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग के तहत ये स्ट्राइक किया है कि सारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच रहेंगे और वो किसी टाइप का कोई मतभेद मनभेद सामने नहीं आना चाहिए। तो ये एक कंट्रोलिंग पावर है दोनों भाई बहन की और वो साथ लेकर के चल रहे हैं सबको। अब बात आती है कि वो यात्रा कहाँ से शुरू होगी। देखिए, 3 तारीख की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इस चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर चल नहीं रहा है, उतरने नहीं दिया आज। तो अब बात आती है कि कहाँ से शुरू किया जाए। अब ये जो प्रोग्राम आया है वो हम तक पहुँचा है, वो ये है कि अम्बाला से शुरू होगा। उसमें करीब 7 विधानसभा सीटें हैं जो कल सवेरे से शुरू होकर के शाम के 5 बजे तक चलेंगी, जिसमें 3 बड़े नेता हैं। खट्टर साहब का इलाका है, अनिल विज का इलाका है और सैनी साहब का इलाका है। तो कांग्रेस ने सबसे पहले उन जगहों को कमज़ोर करने की ठानी है जिन जगहों पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों नेता उसी इलाके से आते हैं और कोर वोट भारतीय जनता पार्टी का इन्हीं इलाकों में हम जानते हैं, चूँकि वो जो सिंधी पंजाबी जो लॉबी है वो सबसे पहले निकल कर के वहीं बस गई। ये करनाल वगैरह इलाका है, अम्बाला है, तो वो कोर वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। लेकिन चूँकि बीजेपी तो बाद में सत्ता में आई है, सबसे पहले तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने ही सत्ता संभाली और हरियाणा राज्य बाद में बना, पंजाब की हुकूमत होती थी वहाँ पर। तो अब ये तय किया गया है कि सबसे पहले वहाँ की जनता से सीधे सीधे राहुल गांधी रूबरू हों, प्रियंका गांधी वहाँ महिलाओं से रूबरू हों और बाकी जो प्रत्याशी हैं 7 विधानसभा सीट के, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में केवल राहुल गांधी के साथ दिखाई दें और उसके बाद वो उतर जाएँ। दूसरा फिर जब विधानसभा शुरू हो तो वहाँ से दूसरा प्रत्याशी सामने आ जाए। तो लगभग मैं समझता हूँ 7 विधानसभा सीटें हैं और शायद कोई लावड़ा जगह है, क्या है वो, मेरे से मैं भूल भी रहा हूँ, वो हो सकता है वो सैनी साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर ये उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। अब ये बात सामने आ रही है कि ये कल का दिन तो प्रोग्राम आ गया है, उसके बाद भी 30, 1, 2, 3 4 दिन बचते हैं। 4 दिन में लगभग मैं समझता हूँ 200 से 250 या 300 किलोमीटर तक राहुल गांधी का ये रथ चलेगा और जैसे ही प्रोग्राम फाइनल हो जाता है, पूरे हरियाणा को राहुल गांधी प्रियंका गांधी मत देना चाहते हैं और जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। इस बीच देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हालत ख़राब है, मैं आपको बता दूं। अब मैं दूसरी चीज़ पर आता हूँ, क्यों ख़राब है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और दूसरे लोग जिनको आज हरियाणा में होना चाहिए, उनकी मीटिंग सवाई माधोपुर, दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर रणथंभौर, जहाँ बाघों का अभयारण्य है, उसके आसपास किसी
जगह पर हो रही है और 2 दिन की बैठक है। इसमें दिल्ली के सारे सांसद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी और दूसरे बड़े नेता और इसके अलावा संघ के बड़े पदाधिकारी उस मीटिंग को कवर कर रहे हैं। पूछा ये जा रहा है कि चूँकि संघ जो है दिल्ली से बहुत परेशान है, 26 साल हो गए संघ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निर्वासित हुए। मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज जब तक रहे तब तक दिल्ली इनके कब्जे में रही और उसके बाद से दिल्ली बीमारू हो गई। बीजेपी के लिए बीमारू राज्य होता है ना, वो टाइप का हो गया। सुनता कोई कुछ किसी की नहीं है। जनता मालूम नहीं किस कदर किस आधार पर वोट देती है। लोकसभा में सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है और विधानसभा में 2 सांसद विधायक आते हैं और वो जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी करी थी, संघ ने खड़ी करी थी, या ये कहना चाहिए जो आंदोलन शुरू किया था, उसमें से एक चिंगारी फूटी और वो पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी के रूप में। उस पार्टी ने ही भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर दिया है। भाजपा के जो दिग्गज लोग हैं सवाई माधोपुर में बैठ कर के जो रणनीति बना रहे हैं और ये पूछ रहे हैं पार्टी वालों से कि बीमारी क्या है, ये बताइए, कैसे दिल्ली में वापसी की जा सकती है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस किस से लड़े। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने 2-3 बार चुनाव जीत करके पंजाब में अपनी सरकार बना ली और 12% वोट जहाँ के नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं, गुजरात के लोग, वहाँ जाकर के वोट प्राप्त कर लिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया। तो संघ इस बात से भी बहुत परेशान है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये सारी चर्चाएं सवाई माधोपुर में चल रही हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या निर्णय होता है, 2 दिन बाद पता चलेगा। जो भी बातें होंगी हम आपको दूसरा वीडियो बना करके इस बात का संकेत देंगे। तो पहली बात तो ये देखी जा रही है कि दिल्ली में जो बाहरी लोग आ गए हैं उनको पब्लिक चाहती है कि नहीं चाहती है। लोकसभा में तो चुनाव जीत जाते हैं लेकिन विधानसभा में उनको कोई नहीं पूछता। और कुछ लॉबियों ने मिलकर के जो डॉक्टर साहब हैं उनको बाहर कर दिया। उनसे कहा गया ये तो यमुना पार के हैं बर्दन साहब। तो खैर अब जैसे तमाम लोग घुस गए। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े जो गाने वाले हैं, वो नाम नहीं लूँगा मैं उनका, अब वो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, 2 बार लगातार से सांसद भी हैं। लोग उनको वोट तो मोदी के नाम पे मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी कोई नहीं सुनता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये बातें चल रही हैं कि नया व्यक्ति कौन लाया जाए। देखिए संघ और भाजपा की एक लॉबी, संघ के भी कुछ लोग और भाजपा के भी कुछ लोग स्मृति ईरानी को पेश करने की कोशिश में है कि उनको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, उनको दिल्ली की राजनीति में कुदाया जाए, क्योंकि वो बाहरी नहीं है। स्मृति ईरानी का जन्म दिल्ली में हुआ है और सुषमा स्वराज की लड़की है, वो भी सांसद हो गई है चांदनी चौक से। उसके बारे में भी बात चर्चा चल रही है कि महिलाओं के रूप में वो भी आगे आ सकती है। तो बांसुरी स्वराज नाम है उसका शायद। दूसरे और कई लोग हैं जो उभर कर के सामने आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। अभी तक जो टिकट बंटवारे का मसला है, भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बांटने का दिल्ली में मामला है, वो बहुत ही बोगस निकल रहा है और वो तभी और इसी वजह से वो 26 साल से सत्ता से बाहर है। हालांकि जैसे ही सत्ता शीला दीक्षित के पास आई तो शीला दीक्षित ने भी 3 टेन्योर 5-5 साल में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और सफलतापूर्वक काम किया। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली को मैं पिछले करीब 40 साल से देख रहा हूं, जाना आना है मेरा। शीला दीक्षित ने जिस तेज़ी से काम किया, जिस तेज़ी से फ्लाईओवर बने, सड़कें बनी, सुधार हुए, वो काबिले तारीफ थे।
और उसी की बदौलत शीला दीक्षित 15 साल तक वहाँ टिकी रहीं। काम का बदला और उनकी जो राजनीतिक पारी थी बहुत ही शानदार थी। हालांकि शीला दीक्षित को अगले दौर में हटाने के लिए एक कांग्रेस की ही तिकड़ी थी जो दिल्ली के जो कांग्रेस का दफ्तर है उसमें बैठ कर के शीला दीक्षित को कमज़ोर करने की कोशिश किया करता था। उसके तहत अरविंद केजरीवाल वहाँ स्थापित हो गए। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हरियाणा की बात कर रहा था, तो हरियाणा में आज संघ को, बीजेपी को होना चाहिए, वो सवाई माधोपुर में बैठे हुए लोग, बाकी लोग इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। चूँकि मैं आपको बता दूं, कल योगेंद्र यादव हैं जो विश्लेषक हैं, हमारे मित्र भी हैं, वो एक टीवी चैनल पर थे, तो उन्होंने बड़ी साफ साफ बातें कही कि देखिए, सामान्य तौर पर कहा जाए तो हवा कांग्रेस की है, हवा है तो भी वो 50 के आसपास सीटें जीत रही है। उन्होंने कहा आंधी है तो वो 60 या 65 सीटें जीत सकती है। और उन्होंने एक शब्द और कहा कि यदि सुनामी है तो फिर उसका तो फिर कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल नहीं है। उनका कहना था कि 70-75 तक भी जा सकती है, 80 तक भी जा सकती है, सुनामी है तो। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हरियाणा के लोग बहुत ही सुलझे हुए और सीधे सपाट बात करने वाले हैं। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि जितने वीडियो आप देखते हो, जितने भी कार्यक्रम देखते हो, उनमें जब कोई रिपोर्टर बात करता है तो जैसे मान लो उसने 100 लोगों से बात करी, या मान लीजिए उसने 10 लोगों से बात करी, उसमें से 8 लोग कांग्रेस को वोट देने की बात करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि विनीत फोगाट के साथ जो किस्सा हुआ है, उसकी 4-5 साल की जो लाइफ में उतार चढ़ाव जो देखा है, चूँकि वो वहाँ की लड़की है और लड़की होने के नाते वहाँ की महिलाएं बहुत प्रभावित हैं। आपको लगता है ये महिला पढ़ी नहीं होगी, लेकिन वो सब पढ़ी लिखी हैं, MA, B.Ed, BA, इस तरह की महिलाएं। वो कहती हैं फोगाट के साथ धोखा किया सरकार ने, और स्पष्ट बोलती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी घर की हुई हैं, इसका असर अगली चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। और राहुल गांधी का ये तूफानी दौरा जो हो रहा है 4 दिन का, ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को विजय श्री दिलाएगा। हालांकि आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाना चाहिए था दिल्ली का, हरियाणा का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा और उन्होंने वो सुधार मान लिया और अब वोटिंग 4 तारीख के लिए कर दी। तो ये जो 4 दिन जो इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी के कहने से दिए हैं, वो 4 दिन अब भारी पड़ रहे हैं उसके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई नेता जाने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का एक बयान देख रहा था कि लोगों को लठ लेकर के लोगों के पीछे भागते हैं। प्रत्याशी जब जाता है तो गाँव की जनता लठ ले लेती है। ये राकेश टिकैत का बयान है, बाकायदा वीडियो है, और वहाँ से भागना पड़ता है। बाकी जो बड़े नेता हैं वो कोई रेस्टोरेंट में बैठ जाता है, कोई बारात घर जो होते हैं इनमें बैठ करके 50-100 आदमियों से बात कर आते हैं, तो वे समझते हैं कि काम हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ख़राब है। अब हवा है, आंधी है, सुनामी है, ये बात तो 4 तारीख को ही पता चलेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें।